गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 11th मैथ्स हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 11 कोनिक सेक्शन। आज इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे 11.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर 8। इन ईच ऑफ द एक्सरसाइज 1 to 9 फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकाई, द वर्टाइसेस, द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, the minor axis, the centricity and the length of the lattice rectum of the ellipse। मतलब फर्स्ट एक्सरसाइज थी 11.1 हमारी सर्कल की थी, 11.2 एक्सरसाइज थी पैराबोला की थी, 11.3 एक्सरसाइज एलिप्स की है और 11.4 एक्सरसाइज हाइपरबोला। मतलब हर एक्सरसाइज एक अलग फॉर्म की है। क्लियर? तो ये एक्सरसाइज हमारे पास है इलिप्स की। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इलिप्स का फॉर्मेट क्या होता है। इलिप्स का फॉर्मेट होता है एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये बेसिक फॉर्म है। हो सकता है कि क्वेश्चन में डायरेक्ट बोले इलिप्स से, और अगर नहीं भी बोलता है और इस फॉर्म में आपके पास क्वेश्चन गिवन है तो आपको खुद को इतना समझ में आना चाहिए कि ये इलिप्स वाली एक्सरसाइज का हमारे पास सम दिया है और हमें इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सबसे पहले जब भी आपके पास इस तरीके की इक्वेशन हो, हम इसी फॉर्म से क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। राइट? तो देखिए सॉल्यूशन में सबसे पहले जो क्वेश्चन में हमारे पास इक्वेशन गिवन है, हम सबसे पहले क्या करेंगे, वो लिखेंगे। गिवन द इक्वेशन क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर अपॉन में 36 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में 16 इक्वल्स टू 1। क्लियर? अब हम इससे कंपेयर करेंगे। देखिए डायरेक्ट हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे तो एक ए स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, ए स्क्वायर बराबर आ जाएगा 36 और बी स्क्वायर बराबर आ जाएगा 16। तो ए स्क्वायर को देखते हुए हमारे पास ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी, और बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। क्लियर? मतलब जैसे ही इक्वेशन दे तब सबसे पहले आपको देखना है कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट भी 1 होना चाहिए और RHS भी 1। जैसे ही हो उसके बाद हम इससे कंपेयर करेंगे तो यहाँ से आपके पास हमेशा ए और बी की वैल्यू आएगी। अब बताइए ए बड़ा है कि बी, ए, तो यहाँ पे ये केस हो गया ए ग्रेटर देन बी। मतलब हमेशा जब भी ए और बी मिलेगा इलिप्स में, या तो ए ग्रेटर होगा बी से या बी ग्रेटर होगा ए से। तो इस केस पे हमारे पास डिपेंड करता है कि हम फॉर्मूले कौन से अप्लाई कर रहे हैं, ए ग्रेटर देन बी के या बी ग्रेटर देन ए के। क्लियर? तो यहाँ पे हमारा केस है ए ग्रेटर देन बी के। तो इस वीडियो में मैं 2 सम कराऊंगी, जिसमें एक केस रहेगा ए ग्रेटर देन बी, जिसमें एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करा रही हूँ। इसके बाद जो सम मैं सॉल्व कराऊंगी उसमें बी ग्रेटर देन ए वाला पार्ट रहेगा। तो यहाँ केस है हमारे पास ए ग्रेटर देन बी। इसके बाद हम सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, सी के लिए फॉर्मूला होता है अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब बी ग्रेटर देन होगा तो फॉर्मूला माइनर चेंजेस हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। फॉर्मूले ऑलमोस्ट सेम है, माइनर चेंजेस होंगे। ए की पोजीशन पे हम रख देंगे बी और बी की पोजीशन पे हम रख देंगे ए। क्लियर? तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला है सी इक्वल्स टू अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर? अब देखिए ए स्क्वायर मतलब 36, बी स्क्वायर मतलब 16, 36 माइनस 16 मतलब 20, तो कितना हो गया 2√5। मतलब सी की वैल्यू क्या आ गई, 2√5। अब हम एक एक करके क्या करेंगे, वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। तो इसमें जो भी फॉर्मूले हम अप्लाई कर रहे हैं वो सारे फॉर्मूले किसके हैं, ए ग्रेटर देन बी वाले केस के। तो देखिए देन द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकाई, फॉर्मूला क्या होता है, द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकाई। यहाँ फॉर्मूला लिखती जाती हूँ, कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकाई सी कॉमा 0, ये फॉर्मूला होता है सी कॉमा 0 प्लस माइनस सी कॉमा 0। सॉरी, हम लिखेंगे फोकाई का फॉर्मूला होता है प्लस माइनस सी कॉमा 0। तो हम यहाँ लिखेंगे प्लस माइनस 2√5, 0, या फिर आप सेपरेट करके भी लिखो या फिर डायरेक्ट लिखो प्लस माइनस 2√5, 0। डायरेक्ट आप ये भी लिख सकते हो। क्लियर? फिर हमें फाइंड करना है द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकाई। फोकाई के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है
प्लस माइनस ए कॉमा ज़ीरो, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ आ जाएगा प्लस माइनस 6,0। डायरेक्ट आप लिख दो अलग अलग लिखने की बजाय। अब देखिए लेंथ ऑफ मेजर, मेजर का मतलब होता है बड़ा, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। अब इसमें ए बड़ा है कि बी, डेफिनेटली ए बड़ा है, तो फॉर्मूला हो जाएगा 2a। तो 2 इंटू 6 कितना आ गया 12। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, क्या निकालना है लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, फॉर्मूला कितना हो जाएगा 2b, राइट। तो 2 जा यहाँ पे 2 इंटू 4 कितना आ गया 8, ये हो गया आपके लिए लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। अब आपको निकालना है असेंट्रिसिटी, तो E इक्वल्स टू होता है C बाय ए फॉर्मूला, राइट। अगर वो वाला केस हुआ तो ये हो जाएगा C बाय बी, ठीक है, माइनर चेंजेस आ जाएगा C बाय ए। तो C की वैल्यू है 2√5 अपॉन में 6, तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, कितना आ जाएगा √5/3। ये क्या मिल गया आपको असेंट्रिसिटी। अब आपको निकालना है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, क्या फॉर्मूला होता है 2b² अपॉन में a। तो देखिए 2b² के प्लेस पे रखा है 16/3 बाय 6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो हमारे पास कितना आ गया 16/3। मतलब इस सम में हमें क्या क्या फाइंड करना था, फोकस, वर्टाइसिस, मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, सेंट्रिसिटी और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। और ये क्या हो गए, इक्वेशन गिवन थी तो हमें ये सारी चीज़ें हमने क्या करी, फाइंड करी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। यही सारी चीज़ें अब हमें क्या फाइंड करना है क्वेश्चन नंबर 8 में। तो आप देख रहे हैं इक्वेशन क्या गिवन है, 16x² प्लस y² इक्वल्स टू 1, ये गिवन है, राइट। मैंने पिछले सम में मैंने ये बोला था कि x और y² के कोफिशिएंट भी 1 होना चाहिए और RHS भी कितना होना चाहिए 1, बट यहाँ पे RHS कितना दिया है 16। तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड कर दूँगी 16 से, इसको 1 बनाने के लिए, राइट। तो देखिए सॉल्यूशन, गिवन इक्वेशन इज 16x² प्लस y² इक्वल्स टू 16, राइट। और पूरी इक्वेशन को मैं क्या करूँगी 16 से डिवाइड करूँगी। तो देखिए इसको 16 से मैंने डिवाइड करा तो कितना आया x² अपॉन में 1², इसको 16 से डिवाइड करा तो y² अपॉन में 4², इसको 16 से डिवाइड करा तो यहाँ कितना आ गया 1। क्लियर, ये इक्वेशन आ जाएगी। अब जैसे ये इक्वेशन आ गई, हम सबसे पहले किससे कंपेयर करेंगे, x² अपॉन में b² प्लस y² अपॉन में a²। या तो आप इसको इंटरचेंज कर दो a और b की पोजीशन पे, या फिर x² अपॉन में a² प्लस y² अपॉन में b² भी आप लिख सकते हो। अब सपोज जैसे यहाँ पे मैंने पोजीशन इसलिए चेंज करी कि यहाँ पे जो बड़ा होगा उसको हमेशा हम क्या लिखेंगे, a लिखेंगे। क्लियर, तो फॉर्मूले आपको एक ही बार याद करने पड़ेंगे। क्लियर, तो देखिए यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि कौन छोटा है 1, तो ये हो जाएगा हमारे लिए b, और कौन बड़ा है a, कितना हो गया 4, राइट। तो ऑन कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन विथ x² अपॉन में b² प्लस y² अपॉन में a² इक्वल्स टू 1, तो b की वैल्यू कितनी हो गई 1, a की वैल्यू कितनी हो गई 4। c का फॉर्मूला होता है अंडर रूट में a² माइनस b², तो a² के प्लेस पे रखा 16, b² के प्लेस पे रखा है 1, ये हो गया √15। देन अब हम क्या फाइंड करेंगे, द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकाई आर। अब देखिए जब इस तरीके का केस हो कि जब पोजीशन चेंज हो रही, तब हमारे पास फोकाई का फॉर्मूला हो जाएगा 0, प्लस माइनस c, ये फोकाई का फॉर्मूला हो जाएगा। तो हम रखेंगे 0, प्लस माइनस √15, एक साथ लिख दो, या तो आप सेपरेट लिखो, प्लस की टर्म अलग माइनस की अलग, या फिर प्लस माइनस √15 लिख दो, राइट। अब सेम एज इट इज़, अब हमें क्या फाइंड करना है, द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टाइसिस। वर्टाइसिस के लिए फॉर्मूला यहाँ क्या हो जाएगा, वहाँ होता था प्लस माइनस a,0, यहाँ हो जाएगा 0, प्लस माइनस a। पोजीशन चेंज हो जाएगी क्योंकि वहाँ पे पोजीशन चेंज हुई, तो यहाँ पे भी पोजीशन चेंज हो जाएगी। द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टाइसिस आर, क्या हो जाएगा हमारे पास आंसर 0, प्लस माइनस 4। मतलब हम यहाँ लिख सकते हैं 0, प्लस माइनस 4।
या तो प्लस वाली टर्म आप अलग रखो या फिर माइनस वाली। क्लियर। अब लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, तो एज इट इज़ मेजर को हमने ए ही सपोज करा है, तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कितना हो जाएगा 2 है, तो 2 इंटू 4 कितना आ गया 8। फिर हमें फाइंड करना है लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, कितना है 2b। फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2 1 जा 2। फिर हमें फाइंड करना है असेंट्रिसिटी। असेंट्रिसिटी का यहाँ फॉर्मूला क्या हो जाएगा E इक्वल्स टू सी बाय ए। सी कितना है √15/4, कैंसल आउट नहीं हो सकता, इसलिए यही क्या हो गया हमारे लिए आंसर। एंड देन लास्ट में हमें क्या फाइंड करना है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम का फॉर्मूला क्या होता है 2b² अपॉन में a। तो देखिए मैंने 2 एज इट इज़ लिखा, b² के प्लेस पे रखूँगी 1 और a की प्लेस पे क्या रखूँगी 4। कैलकुलेशन पे क्या हो जाएगा 2/4 मतलब 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई 1/2। इट मीन्स लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितना आ गया 1/2। तो मैंने इस वीडियो में 2 सम करे हैं, फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर 8। फर्स्ट वाले पार्ट में a ग्रेटर देन b वाला पार्ट था, सेकंड वाले इसमें मेरे पास पोजीशन चेंज हो गई, y वाला कोऑर्डिनेट वाला पार्ट हमारा मेजर था, तो इस हिसाब से थोड़े से फॉर्मूले में चेंजेस है। तो एग्ज़ाम में इस तरीके की इक्वेशन आएगी तो बहुत सारी चीज़ें आपको दे देंगे कि फोकाई फाइंड करो, वर्टाइसेस है, मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, एसेंट्रिसिटी, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो इस तरीके के एग्ज़ाम में सम कई बार पूछा जाते हैं, मोस्ट IMP क्वेश्चन है। इसको अच्छे से रीड करना और प्रॉपरली रीड करके क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करना। थैंक यू।